अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर सुहेल अहमद ख़ान। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास सिंटैक्स का यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 2 क्वेश्चन 5 एंड 6 सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि गिवन रीजन, वो रीजन पूछ रहा है, रीजन मांग रहा है वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर क्यों है। मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, पाई के हवाले से बात हो चुकी है, दोबारा बता देता हूं मैं। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1415926 डॉट डॉट। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू में हमें क्या नजर आ रहा है, हमें यह नजर आ रहा है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो नन टर्मिनेटिंग है। नन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि उसका एंड नहीं हो रहा, नन एंडिंग वैल्यू है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि पॉइंट के बाद वैल्यूज यानी डिजिट्स डिफरेंट आ रहे हैं। पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, मुसलसल एक तरतीब से रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए नन रिकरिंग भी है। तो मैं पिछली वीडियोस में रेशनल और इरेशनल में भी, और पीछे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस वीडियोस में भी मैं ये बात क्लियरली बता चुका हूं कि जब नन टर्मिनेटिंग हो और नन रिकरिंग हो तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये नन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन एंड नहीं हो रहा, डिवीजन एंड नहीं हो रहा, मुसलसल चलता जा रहा है, इसलिए ये नन टर्मिनेटिंग है। नन रिकरिंग क्यों है, क्योंकि तमाम पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए ये नन रिकरिंग है। और यही रीजन है जिसकी वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम रीजन लिख लेते हैं। पाई is an irrational number because it has none terminating and none recurring decimal फ्रैक्शन। तो इस वजह से ये जो है इरेशनल है, क्योंकि ये इसके पास क्या होता है, नन टर्मिनेटिंग और नन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए ये जो है इरेशनल है। ये रीजन हमने दे दिया, रीजन उन्होंने पूछा था, रीजन हमने बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। जो करेक्ट स्टेटमेंट है उससे आपने टिक करना है, यानी जो करेक्ट है उसको टिक कर देंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो फिर गलत हो जाएंगे, उसे हम क्रॉस कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले कह रहा है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 इरेशनल नंबर है, एग्जाम्पल कह रहा है, इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। तो हम चेक कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 7 बाहर आ गया, 5 अंदर चला गया, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। 7 7 जा 49, माइनस किया 1 बच गया, फिर 0 बढ़ा, 7 1 जा 7, फिर माइनस किया 3 बच गया, फिर 0 बढ़ा, 7 3 जा 7 4 जा 28, फिर माइनस किया 2 बच गया, फिर 0 बढ़ा, और फिर हमने 7 के टेबल पढ़ा 2 तक, 7 2 जा
14, फिर 20 में से 14 माइनस किया तो 6 बच गया, और फिर 0 बढ़ाया हमने, 7 8 56, फिर माइनस किया 4 बच गया। यानी डिवीजन मुसलसल चलती जा रही है, नन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही, डिवीजन मुसलसल चलती जा रही है, नन टर्मिनेटिंग है। और अगर हम ऊपर वैल्यू देखें पॉइंट के बाद तो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, तो नन टर्मिनेटिंग है और नन रिकरिंग है, यानी नन टर्मिनेटिंग भी है और नन रिकरिंग भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये इर्रेशनल है। तो यहां क्या कह रहा है, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसे हम टिक कर देंगे कि ये सही है। उसके बाद नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, नंबर सेकंड में कह रहा है कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई के ऊपर अभी हमने ऊपर बात की थी, तो पाई इर्रेशनल नंबर है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये बात भी सही है, इसको भी हमने टिक कर दिया, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसके बाद कह रहे हैं 0.31519 और डॉट डॉट, यानी नन टर्मिनेटिंग और नन रिकरिंग है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग। नन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो एंड नहीं हो रहा, ये बात सही है। नन रिपीटिंग का मतलब नन रिकरिंग ही होता है, रिकरिंग का मतलब भी रिपीट होना ही होता है। तो ये नन टर्मिनेटिंग है और नन रिपीटिंग है, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये नन टर्मिनेटिंग भी है और नन रिपीटिंग भी है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहा है कि पॉइंट 1 2 3 के ऊपर ये डैश लगा, उसका मतलब है कि यहाँ स्टॉप हो गई है, यहाँ पर हमारी डिवीजन स्टॉप हो गई है, यानी टर्मिनेट हो गया है। हमें यहीं से पता चल रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और जिसमें नंबर रिपीट हो रहे होते हैं। तो पहली बात यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, ये टर्मिनेटिंग है और इसमें नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, इसलिए ये स्टेटमेंट इसका गलत है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। फिर कह रहा है 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। 1/3 और 2/3 0 और 1 के दरमियान में वाकया होते हैं। अगर आपको याद रहे कि मैंने नंबर लाइन पर जो नंबर को रिप्रेजेंट किया था, तो वहां हमने ये बात की थी, हमने ये वाला स्केल भी ड्रॉ किया था, तो ये दोनों पॉइंट 1/3 और 2/3 0 और 1 के दरमियान में ही आ रहे थे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चले हम एक और चीज से अंदाजा लगा लेते। देखिए एमसीक्यूज होता है, इसमें हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन लेकर नहीं बैठते। तो देखिए जब भी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो छोटी होती है, यानी आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो इसका मतलब है कि आंसर 1 से छोटा ही आना है। ठीक है, 1 से छोटा ही आना है आंसर। तो हम इसको डिवाइड अगर करना चाहते हैं तो करके देख लेते हैं कि 1 पॉइंट लगेगा और 0 बढ़ेगा। ठीक है, 3 3 9 1 बच गया। हम आगे मजीद डिवीजन नहीं कर रहे। 0.3 कहां होता है, 0.3 0 और 1 के दरमियान ही होता है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इस तरह से 1 तक जाते हैं, तो 0.3 0 के दरमियान ही आता है। 2/3 को भी करके देख लेते हैं डिवाइड। वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये उसी के दरमियान है, फिर भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 बाहर आ गया, 2 अंदर आ गया, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 3 6 18, यानी हमारे पास क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है। 0.6 भी कहां होता है, 0 और 1 के दरमियान में होता है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स। 1/√3 रेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि ये नन इंटीजर है। मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में कोई भी नन इंटीजर होगा तो वो फिर रेशनल तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। जबकि यहाँ स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये हमें गलत बता रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो एंड होती है। यकीनन आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। अब जब आप मैथ्स को समझते हैं तो मैथ्स के लिए एक जो है चीज बहुत जरूरी है कि जब तक आप मैथ्स को प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे तो
तो आप उसमें जो है कमाल हासिल नहीं कर सकते। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि जितना आपने पिछला पढ़ा हुआ हो उसको लाजमी अपने प्रैक्टिस में रखें, एक शेड्यूल बनाएं, वीकली या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आप पिछले वर्क को लाजमी उसकी प्रैक्टिस क्या करें, तभी आप जाकर मैथ्स में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।